नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पूरे विश्व को युगों युगों तक जीने की कला सिखाता रहेगा श्री महंत नारायण गिरी महाराज तुलसीदास जयंती महोत्सव पर आयोजित दिव्य संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए महाराज श्री राधा गोविंद मंडप परिवार द्वारा रविवार को गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद मंडप में तुलसीदास जयंती महोत्सव पर दिव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट अध्यक्ष व श्री दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज रहे। महाराज श्री के संस्था के सदस्यों ने स्वागत अभिनंदन किया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि संत तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जो पूरे विश्व को युगों युगों तक जीने की कला सिखाता रहेगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम को भक्तों के रोम रोम में बसा दिया। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसका सच्चे मन से श्रवण करने या पढ़ने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप व कष्ट भी दूर हो जाते हैं और भगवान राम की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब तक सृष्टि है तब तक रामचरितमानस पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा और सही मार्ग दिखाता रहेगा। महामंडलेश्वर भैयादास महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्त एवं कवि थे। उन्होंने सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। महामंडलेश्वर अभयानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि तुलसीदास महान भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक हैं। महामंडलेश्वर शिव प्रेमानंद गिरी महाराज ने कहा कि तुलसीदास जी भगवान राम के निष्ठावान और अनुरागी भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना कर पूरे संसार को मोहमाया से छुटकारा दिलाकर भगवान राम के साक्षात्कार का मार्ग दिखाया है। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि तुलसीदास ने हिंदी साहित्य को अपनी अद्भुत रचनाओं से समृद्ध किया। उन्होंने जीवन राम की भक्ति में जिया और उनके गुणों का गान किया। महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज ने कहा कि तुलसीदास महान राम भक्त होने के साथ महान कवि, भक्त एवं दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में राम भक्ति, नैतिकताएं, आत्मशुद्धि, भारतीय संस्कृति और समाज के लिए उपयोगी बातें प्रस्तुत की। महामंडलेश्वर साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि श्री रामचरितमानस से लोगों को भगवान राम के चरित्र, कर्म, उपदेश और लीला का ज्ञान होता है और उनका वे अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। महंत धीरेन्द्र गिरी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी महाराज, वैद्य महंत कन्हैया गिरी महाराज आदि लोग भी मौजूद रहे। मंच पर विराजमान श्री रामचंद्र जी, हमारे तुलसीदास जी महाराज, हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, दर्शनीय, वंदनीय महामंडलेश्वर जी, स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूजनीय शिव प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी साध्वी विद्यानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी महाराज, महंत धीरेन्द्र पुरी जी महाराज, महंत कन्हैया गिरी जी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे सर्वानंद जी और सभी समस्त देवियों सज्जनों, हमने विशेष रूप से हम लोग थोड़ा हमारे साथ में विश्वासघात हो गया कि हमने एक पर्सन याद किया था। हमको ये पता नहीं था कि हमारे साथ में दोनों इतने बड़े बड़े कथावाचक है, तो ये जो है अपना पर्सन सुना देंगे। हमने जो चित्रकूट का पर्सन जो है कोई रात पर याद किया और ये जो कथावाचक है, बड़े विद्वान है, तो ऐसा कभी कभी होता है। ऐसा हमने बोला था कि भाई श्री राम से जो है भगवान का जो है वो कैसा तुलसीदास जी महाराज का किस तरह से भेंट हुआ, इसको हम पर्सन सुनाएंगे। जो हमारे कोई विश्वास नहीं था कि जो हमारे साथ में आ रहे हैं उन्होंने विश्वासघात कभी होता है। कभी ऐसा होता है कि परिवार में ऐसा होता है कि आपके साथ में जो लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, और कभी भी आपको ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा बहुत सी चीजों के ऊपर में एक हमारे बहुत बड़े दिल्ली के उद्योगपति थे, वो हमेशा उदाहरण देते थे कि महाराज हमारा संयुक्त परिवार 150 लोगों को परिवार है और बहुत हम लोग हिल मिल के रहते हैं, बहुत हमारा पूरे भारत में अरबों रुपए का कारोबार है। उनका नाम नहीं लूंगा, परंतु क्या हुआ कि बीच में अगर बंटवारा हो गया तो वो पूरे परिवार में एक दूसरे का कोई नाम सुनना नहीं चाहते थे। अगर मान लीजिए कि वो मेरे पास आ गए और उन्होंने भंडारा करके गए, महाराज आज की बात अगर वो आया तो मैं भंडारा करके मंदिर में पैर भी नहीं रखूंगा। हमारे साध्वी जी ने बोला कि हमारे महामंडलेश्वर पूजनीय बड़े सरल महाराज जी है। मेरे को क्या है कि
महाकाल जो मालो कॉरिडोर है उसमें से आया था, तो मेरे को एयरपोर्ट में महाराज का दर्शन हो गया। एयरपोर्ट में मेरा परिचय हुआ महाराज से, और पहले कोई परिचय नहीं था। तो वो बड़ा भाव महाराज ने, बड़ा श्रद्धा से जो महाराज ने बड़ा अपना भाव दिखाया, क्योंकि शिव प्रेमानंद जी का तो बहुत पुराना प्रेम है। इनके गुरु जी हमेशा से हमारे गुरु जी की पुण्य स्मृति में हर वर्ष आते थे। तो महाराज जी बहुत पुराने परिचय वाले हमारे, और बचपन से जानता हूँ। तो महाराज जी का एक सदैव इतना भाव है कि सभी संतों के प्रति देखिए कि भैया दास कितना दूर से आए। हम लोग सभी लोग कभी ऐसा होता है कि आप किसी को बुलाओ तो कोई कार्यक्रम किसी का आ जाता है, कहीं व्यस्त हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि बहुत लोग जो है अपना जन्मदिन मनाते, बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, परंतु महाराज जी ने तुलसीदास जी हमारे, जिन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति में भक्ति आंदोलन को विशेष रूप से पूरा भारतवर्ष को, जो हिंदुओं को विशेष रूप से, मान लीजिए कि 700 साल का मुगलों का राज यहाँ पर रहा, 200 साल अगले 1000 साल के गुलाम होने के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक के रूप में हैं। बांग्लादेश जैसी घटना तो कितनी होता ही रहेगा, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन आप देखोगे बांग्लादेश भी भारत में मिल जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सब भारत के हिस्से होंगे, पहले भी थे और इसमें आगे होने वाले हैं। अखंड भारत के रूप में ये जो है सभी इसमें आने वाले हैं। ये अफगानिस्तान वगैरह सब हमारे था, महाभारत काल में सभी राजा महाराजा वहां पर प्रसिद्ध थे। तो ये कोई भी इसमें भयभीत होने का जरूरत नहीं है। बहुत से यूरोप में देश है जहाँ पर, बहुत विश्व के अंदर बहुत सारे देश है जहाँ पर 100 साल के अंदर, कहीं पर 200 साल के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए। और हम 1000 साल के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक हिंदू के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारी शक्ति है, ताकत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों आज कभी भी, मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों हमेशा से लड़ते रहे हैं, ऐसा कोई भी स्थिति कभी भी नहीं हुआ कि कभी भी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया। हम लोग जो है परास्त हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते, हम हमेशा विजय रहेंगे। हम कभी भी परास्त तो हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते कभी भी, हम हमें विजय रहेंगे। ये हमारे अंदर में, जो हमारे धर्म में भी बोला गया कि मोह माया से जीव लोग, जीव भूता सनातना, हम सनातनी है और हमारा कोई अंत नहीं हो सकता। हम अंधकरण से जो हमारे दुश्मन है, हमारे हत्या करने आता है, उसको भी कहते हैं चलो भाई भगवान ने दूध भेजा हुआ है, तुम्हें इसका आखिरी हमारा मौत लिखा हुआ है तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। परंतु हमारे आत्मा शाश्वत है, वो कभी जाने वाला नहीं है। हमारा जो है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे जो पुत्र है या पुत्री है, तुम्हारे मरने के बाद में उनके अंदर वो भाव आ जाएंगे, आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। जैसे हमारे महाराज जी है, उनके चेले हैं, हमारे चेले हैं, वो चेली है, उनके अंदर वो रूप और भाव आ जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा, वो कहीं जाते नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे है कि हमारा धर्म शाश्वत है और हम लोग हमेशा से कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीजों को लेकर भयभीत वो अपने हिंदू के मन में नहीं रहा है। बहुत से लोग बोलते भाई ये हिंदू कायर है या ये ऐसा है, तो मैं बोलता हूँ कि हिंदू कभी भी कायर नहीं रहा। पूरा विश्व के अंदर में अगर मानव बम किसी ने बनाया तो लीडो ने बनाया, जो आपके श्रीलंका में जो तमिल लोग लड़ रहे थे, उन्होंने मानव बम सबसे पहले उन्होंने बनाया, राष्ट्रपति वगैरह कितने लोगों को उड़ा दिया उन्होंने। तो कभी भी हिंदू जो है कभी भी जो है शक्तिशाली नहीं रहा है। हिंदू हमेशा शक्तिशाली है, वो हमेशा धैर्यवान है। हमारे अंदर धैर्य होता है कि हम लोग कभी भी धैर्य से, आपके यहाँ पर केवल उदाहरण है ब्रह्मपुरी का, कितने बार जो है, कितने बार वो लोग पिट गए है ना जी, कितने बार पिटने के बाद में भी वो चुपचाप करते, कोई यहाँ पर ब्रह्मपुरी के निवासी भी होंगे। तो ऐसा कभी भी डरने का नहीं, हम लोग गाजियाबाद मेहनत से रहते हैं, मुरादाबाद कितने बार हो सकते हैं। अभी हमारे योगी मुख्यमंत्री है ना जी, वो बोलते भाई बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, मना लो कब तक बनाएगी है ना जी। ये जो है निश्चित रूप से आप बिना बहके, हम लोग हमेशा से, हमारे स्वामी जी बोल रहे थे कि भाई हम लोग आशा था कि हमारे देवकिशोर दास जी महाराज कुछ राम का और हिंदू राज्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो महाराज को जो है, महाराज जी भी बड़ा बहुत शक्तिशाली है। महाराज जी हमेशा से बहुत ही ऐसे, मतलब हमारे एक तरह से युवा संत के रूप में महाराज जी है और हमारे लिए प्रेरणा हमारे लिए प्राप्त होती है महाराज जी से। बहुत चीज आप देखिए कि हम लोग जब भीड़ से प्रवेश कर रहे थे तो महाराज का मस्तक जो है एकदम सूर्य की तरह चमक रहा था है ना। तो महाराज जी जो है ऐसे दिव्य विराजमान है। तो फिर आप लोग भक्तों को, हम लोग किस बात का है, हमारे यहाँ हमेशा से संतों ने निर्देश दिया है कि हमारे यहाँ राजाओं का मातृ कभी नहीं रहा, यहाँ हमेशा भिखारियों का मातृ रहा।
कोई भी बिरला को गाली नहीं देता है, परंतु कोई यहाँ नंगा लगा हुआ आया तो नमस्कार करता है, कोई त्यागी मूर्ति है, इनका कुछ फल दो, फूल दो, कोई तो हमेशा से नंगों का बड़ाई होती है। हाँ, रोबोट तारे की पूजा होती है। हम लोग कहते भी है कि बोलते हैं कि भाई भूखे को अन्न दो, है ना जी, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी, है ना कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। जो अन्न दान करता है और जो वस्त्र दान करता है वो हमेशा सुखी रहता है ना जी। बोले दाता के 3 गुण, देना, दिलाना और रास्ता बताना। तो ये हमारे अंदर में एक पूरा भगवान परमात्मा हमारे सभी में व्याप्त रूप में है, सभी में है। भगवान के राम से तुम्हारे पास सदा और रूपति के दाता, तुमरो वचन राम को होए, जन्म के दुख सब है, अंत काल में पूर्ण जाए, जहां जन्म भरी बुद्ध जाए और देवता चित्त दे, हनुमान से सर्व सुख करे। तो ये भी तुलसीदास बाबा जी ने विशेष रूप से हमें हनुमान चालीसा जैसे जो है वो ऐसे दुआ दिया कि मंत्र उसका कभी भी किसी प्रकार का भी संकट हो, कष्ट हो तो आप जो है एकांत में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।